हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग और उसका पेपर पैटर्न बनाकर बताया था। आज मैं आपको सलवार की ड्राफ्टिंग और उसका पेपर पर पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी। तो गाइज़, ये है विदाउट बेल्ट सलवार। ये बिल्कुल सिंपल होती है और प्लेन बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। और ये है विद बेल्ट सलवार। इसके अलावा एक और तरह से भी हम सलवार की कटिंग करते हैं, उसकी भी मैं आपको ड्राफ्टिंग और पेपर पर पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बिना बेल्ट के सलवार को कैसे काटा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग से। गाइस, ये मैंने प्लेन पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिख लिया है। लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 40 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। हिप यहाँ पर मैंने हिप का साइज़ लिया है 36 इंचेस और बॉटम रहेगा 14 इंचेस। सबसे पहले हम इसकी लेंथ पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 40 इंचेस। इसमें टोटल पूरी लेंथ हमने 40 इंच रखनी है। ये 35 है। 35 से आगे 5 इंच में ले रही हूँ, तो ये हो जाएगी 40 इंचेस। यहाँ से कपड़ा फोल्ड रहेगा। लेंथ है 40 इंचेस। यहाँ से कपड़े का जितना अर्ज होगा, यानी जितनी चौड़ाई होगी टोटल, उसको आपने फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर आप फोल्ड करेंगे तो जितनी हमारी सलवार की चौड़ाई होगी उसको हमने फोल्ड कर लेना है। या आप हिप को 2 से भाग करके उतना आप कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हिप है 36 इंच, तो 36 इंच को 2 से मैं भाग करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 18 इंचेस। या तो आप इसको फोल्ड करके 18 इंच पर निशान लगा लेंगे, या आप पूरा अर्ज ले लेंगे जितना आपको सलवार खुली चाहिए। यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन के लिए फॉर्मूला लगेगा, हिप को 3 से भाग करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, और जो भी आएगा वो हमारा आसन निकल के आ जाएगा। या आप सीधे 14 या 15 आसन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना आसन निकल के आ रहा है। हिप को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंचेस। 12 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14 इंचेस। अगर आप आसन लूज चाहते हैं तो आप इसकी जगह 15 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आसन ले रही हूँ 14 इंचेस। इसके बाद गाइज, यहाँ से हमने पोंचा लेना है। यहाँ पर मैंने बॉटम रखा है 14 इंचेस, तो बॉटम को हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंच। यहाँ से हमने 7 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ये हमारा पोंचा आ जाएगा। और यहाँ से भी 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसको आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारा पोंचा निकल कर आ गया। इसके अलावा आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ से आसन से इसको मिला लेंगे। तो आपके पास ये जो सलवार की कलियाँ, ये आपके पास 4 आ जाएंगी। और ये जो है ये पोंचा है, तो 2 आपके पास पोंचा आ जाएंगे और 4 कलियाँ आ जाएंगी। तो गाइस, इतना ही है। इसको हम अब पेपर पर पैटर्न बना लेते हैं। ये मैंने पेपर ले लिया है और ये सलवार काटनी बहुत ही आसान है। इस पेपर को मैं डबल कर लूँगी।
इस पेपर को, ये है हमारी अर्ज यानी चौड़ाई है और ये है लंबाई। इस तरह से आपने कपड़ा रखना है और यहाँ से 18 इंच पर निशान लगा लेंगे। और लेंथ ले लेंगे 40 इंचेस। ये जहाँ पे हमने 18 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से हम आसन ले लेंगे 14 इंच। और यहाँ से पोंचे का निशान लगा लेंगे। जितना पोंचा रखना है आपने इसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर पोंचा 14 इंच लिया था तो उसका मैंने हाफ करके 7 इंच पर निशान लगा लिया। अगर आप पोंचा खुला पहनना चाहते हैं तो आप 8 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। 9 रखना चाहे तो 9 पे भी निशान लगा सकते हैं। ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया और यहाँ से 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी और इसको यहाँ से मिला लूँगी। तो इस सिंपल सलवार में आपको पोंचे को अलग काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर आप जो 7 इंच हमने पोंचा लिया था, यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ मैंने निशान लगाया हुआ है। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे कपड़े की, तो हमें इसको अलग नहीं करना है। इसको हम पकड़ के इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बारीक यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे कुंदे बन जाएंगे और ये पोंचा बन जाएगा। तो इसी तरह से इधर भी करेंगे। तो जितना हमारा पोंचा है हम उस पर एक सिलाई का निशान लगा लेंगे। तो ये सलवार बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे और जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक सिलाई यहाँ पर भी लगा लेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए। तो ये हमारी एक सलवार का कुंदा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप एक कुंदा और निकाल सकते हैं। तो इसका भी मैं निशान लगा लेती हूँ। और इसी तरह से ही इसमें भी पोंचे पर 7 इंच पर निशान लगा लूँगी और यहाँ से भी। और इन दोनों निशान को मैं इस तरह से मिला लूँगी। और देखिए जो इसकी बैक साइड है वहाँ पर भी एक निशान बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने पहले उसमें मैंने समझाया था, इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है अलग से। जब ये सिलाई लग जाएगी तो हमने सलवार को इस तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई आ जाएगी और यहाँ से जोड़ देंगे आप। और जब आपने कपड़े पर सलवार को काटना है तो इसका जो नेफा होगा 2 इंच 2.5 इंच जितना आप रखना चाहते हैं, तो उतना ही कपड़ा आपने एक्स्ट्रा ले लेना है और उसमें कटिंग कर देनी है। पैटर्न में कभी भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर कटिंग नहीं करते हैं, वो कपड़े पर ही लेते हैं। जब हम पैटर्न बनाते हैं तो ये हमारे पूरे प्रॉपर नाप का बनता है। तो इस तरह से अब आप सिल लेंगे इसको और इस तरह से सलवार आपकी
ऐसे दिखेगी, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको सिर्फ पैटर्न बनाकर ही दिखा रही हूँ, ड्राफ्टिंग और पैटर्न। तो जब मैं इसको कपड़े पर काटूँगी तब आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम सलवार को काटेंगे। ठीक है गाइस। और एक और चीज़ है, अगर आपके कपड़े की अर्ज कम है या चौड़ाई कम है तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ सकते हैं, जितना आपको खुली सलवार चाहिए। तो गाइस ये है प्लेन सलवार। तो चलिए अब बेल्ट वाली सलवार भी मैं आपको बता देती हूँ, उसका हमने कैसे ड्राफ्टिंग बनानी है और कैसे उसको पेपर पर पैटर्न काटना है। तो सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट लिख लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिख लिया है। मैं सेम ही नाप ले रही हूँ। यहाँ पर भी लेंथ 40 इंचेस, हिप 36 इंच और बॉटम रहेगा 14 इंच। तो इसमें विद बेल्ट सलवार बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेन सलवार में हमने पूरी लेंथ ले ली थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, बेल्ट को जितनी हमने बेल्ट डालनी है उतना हमने उसको लेस कर देना है। तो 40 इंचेस यानी लेंथ में से हम बेल्ट लेस करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा वो हमने उसकी लेंथ ले लेनी है। तो बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, जितना आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर बेल्ट 7 इंच ले रही हूँ, तो मैं 40 में से 7 इंच माइनस कर दूँगी, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 33 इंचेस। तो मैं 33 इंचेस पर एक निशान लगा रही हूँ लेंथ का। और गाइज यहाँ से जब भी आप कपड़े पर ये बेल्ट वाली सलवार काटेंगे, सबसे पहले आपने फोल्ड की तरफ से, ये हमारा ये फोल्ड है और 33 इसकी लेंथ है, यहाँ से आपने फोल्ड की तरफ से पोंचा निकालना है। और पहले मैंने पोंचा 7 रखा था, यहाँ पर भी मैंने 7 लिया है, यानी 14 का हाफ तो 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसमें 1 इंच और माइनस कर देना है। तो वो मैं बताती हूँ वो किस लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच पोंचा, 6 इंच का पोंचा ले रही हूँ मैं। यहाँ से भी मैं 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो ये है, बॉटम को 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 इंच हाफ कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 6 इंच। और ये पोंचा मैं अलग कर लूँगी। यहाँ पर तो मैं इकट्ठे बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन कपड़े में आपको जो फोल्ड साइड है वहाँ से आपने पोंचे को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच लेस करके पोंचा ले रही हूँ। और इसके बाद यहाँ से कपड़े का अर्ज जितना डबल है वो ले लेंगे, या सीधे हिप को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 इंच आ जाएगा, वो हम 18 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये है 18 इंचेस, ये है 6 इंच। इसके अलावा अब हमने आसन निकालना है। तो आसन पहले हमने 14 इंच लिया था प्लेन सलवार में, लेकिन यहाँ पर हमने ये करना है, जितना हमारा आसन है यानी 14 इंच हमारा आसन है, उसमें से हमने बेल्ट, जितनी बेल्ट है उसको लेस कर देना है। तो 14 इंच हमारा आसन था, 14 में से 7 इंच लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंच आसन। तो मैं 7 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। ये हमारा आसन है। और ये जो है हमारे ये कुंदे बनेंगे 4, पोंचा हमने अलग कर लिया है। और कुंदे में हमने 1 इंच यहाँ से रखना है। और ये टोटल हमारा पोंचा हो जाएगा 7 इंच। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच है और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपका आसन 15 इंच है तो आपने यहाँ पर 8 इंच आसन ले लेना है। ठीक है। और गाइज यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ बेल्ट का। बेल्ट हमने यहाँ पर ली है 7 इंच, तो 7 इंच पर एक बेल्ट लग जाएगी यहाँ पर।
और ये हमारी टोटल लेंथ 40 इंचेस हो जाएगी। बेल्ट की जो विड्थ रहेगी, यानी कितनी इधर से चौड़ी रखनी है बेल्ट, ये लंबाई हो जाएगी इसकी और ये चौड़ी। तो उसके लिए फार्मूला है, हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो उतनी हमने बेल्ट की विड्थ ले लेनी है। तो ये है, यहाँ पर हिप है 36, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11 इंच। यहाँ पर मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो ये हमारी बेल्ट है। तो ये गाइस इस तरह से कुछ दिखेगी बेल्ट वाली सलवार। तो चलिए जल्दी से इसका हम पेपर पर पैटर्न काट लेते हैं। ये गाइस मैंने यहाँ से ये फोल्ड पेपर ले लिया है और यहाँ से मैं पोंचे का साइज़ ले लूँगी। तो मैंने ये 6 इंच पर निशान लगा लिया है और इसकी लेंथ 33 इंच रखूँगी। तो ये तो हो गया हमारा पोंचा। और हमने अब कुंदे निकालने हैं। तो कपड़े में आप कहीं से भी कुंदे निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं अर्ज ले रही हूँ 18 और यहाँ से ले रही हूँ मैं 7 इंच आसन। और लेंथ में ले लूँगी इसकी 33 इंच और यहाँ से 1 इंच रख के निशान लगा लूँगी और आसन से इसको मिला लूँगी। तो ये हमारा एक कुंदा तैयार हो जाएगा। इसी को मैं रखकर और कुंदे भी तैयार कर लूँगी। इससे क्या होता है, हमारे कपड़े की बचत हो जाती है। तो कहीं भी कपड़ा आपका लेंथ में है तो आपने इन कुंदों को इस तरह से रखकर दूसरे कुंदे भी निकाल लेने हैं। तो ये मैं इस तरह से रख के एक और कुंदा निकाल लूँगी, चाहे आप इधर से निकाल लें या यहाँ पर रखकर इधर से निकाल सकते हैं। तो मैं एक निशान लगा लेती हूँ, एक और कुंदा निकाल लेती हूँ इसका। मैंने निशान लगा लिया। इस तरह से आप एक कुंदे की और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 4 कुंदे निकलेंगे। तो ये हैं कुंदे और ये है हमारा पोंचा। ये एक पोंचा है, इस तरह से एक कुंदे में इस तरह से लगेगा और ये सिलाई हो जाएगी यहाँ पर। और इसके अलावा हमने बेल्ट बनानी है। तो गाइस बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये पेपर ले लिया है और इसको मैंने फोल्ड करके यहाँ से मैंने 7 इंच रख ली है, जितनी बेल्ट मुझे चाहिए। और हम इसकी अब चौड़ाई लेंगे कितनी हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था, हिप को 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे तो 11 इंच आ जाएंगे। अगर आपको ये बेल्ट टाइट लगती है तो आप इसमें 2 इंच और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच और ऐड करके ले रही हूँ, तो ये आ जाएगी हमारे पास 13 इंच। तो यहाँ से हमने फोल्ड करके 13 इंच पर निशान लगा लेना है। तो ये आ जाएगी हमारी बेल्ट।
और ये बेल्ट हमारी यहाँ पर लग जाएगी। 4 कुंदे जुड़ जाएंगे और 2 पोंचे जुड़ जाएंगे और ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से आ जाएगी हमारी बेल्ट। तो ठीक है गाइस, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बेल्ट के साथ हमने सलवार कैसे काटनी है और कैसे इसको जोड़ना है। अब इसके अलावा एक और तरह से भी हम सलवार काटते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी मैं मेजरमेंट सेम ले रही हूँ। तो गाइस, इसमें लेंथ लेते हुए आप लेंथ में हमने आसन को भी जोड़ना है। तो आसन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 14 इंच, तो लेंथ है यहाँ पर 40 इंचेस। तो जहाँ से पहले मैं 40 इंचेस में निशान लगा लूँगी एक। ये मैंने निशान लगा लिया 40 इंचेस पे और यहाँ से मैं आसन ले लूँगी। आसन है 14 इंच। तो इस तरह से आपने लंबाई में कपड़ा ले लेना है। सलवार की लंबाई 40 इंचेस प्लस आसन है 14 इंचेस, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 54 इंचेस। तो ये हमारा पूरा 54 इंचेस आपने ले लेना है और यहाँ से फोल्ड रहेगा। कपड़े को आपने फोल्ड रखना है। जितना आपकी विड्थ है उतना ही आपने, जितना अर्ज है कपड़े की अर्ज है उतना ही आपने फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 इंच। तो मैंने 18 इंच ले लिया यहाँ पर और इसको भी यहाँ से 18 इंच ले लेंगे नीचे से भी। और इसको मिला लेंगे। ठीक है गाइस, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने आसन का निशान लगाना है। आसन हमने 14 इंच लिया है, तो 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसके जो ऑपोजिट कॉर्नर है यहाँ से भी हमने 14 इंच पर एक निशान लगा लेना है। तो ये हमारा आसन है और ये जो हमने 14 इंच पर निशान लगाया है यहाँ से हमने 1 इंच का पोंचा रखना है। 1 इंच ले लेना है, यहाँ से पोंचे का निशान लगा लेना है और 1 इंच यहाँ से भी लगा लेना है और इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारे जब हम फोल्ड करेंगे 2 कुंदे यहाँ से निकलेंगे और 2 यहाँ से, तो ये हमारे पास 4 कुंदे आ जाएंगे सलवार के। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा है 18 इंचेस, 14 इंच हमारा आसन है यहाँ से भी और 1-1 इंच हमने यहाँ से लिया है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाएगी और हमारे पास 4 कुंदे आ जाएंगे। और जो पोंचा है, पोंचे का मैंने आपको बताया ही था। यहाँ से लेंथ है पोंचे की 14 इंच ले लेंगे। तो मैंने 14 इंच लेंथ ले लिया और यहाँ से पोंचा जैसे मैंने पहले बताया था आपको 1 इंच हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का पोंचा ले लेना है। पैटर्न पर मैं 6 इंच का पोंचा ले रही हूँ। अगर आप कपड़े पर लेंगे तो आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि वो सिलाई में भी आएगा। तो ये पैटर्न पर मैं 6 इंच का ले रही हूँ, ये तो आपने 6.5 इंच लेना है कपड़े पर। तो गाइस ये है हमारा पोंचा। यहाँ से ये फोल्ड रहेगा 6 इंच। तो ये जो पोंचा है ये यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो 2 निकलेंगे, इसके 2 पोंचे निकलेंगे। 4 हमारे कुंदे हैं, 1 इधर लग जाएगा हमारा पोंचा और 1 इधर लग जाएगा। तो फिर सलवार हमारी रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम पैटर्न पर काट कर देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये सलवार काटी जाती है। तो गाइस, पैटर्न बनाने के लिए मैंने ये न्यूज़पेपर ले लिया है और इसको मैं यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। जितना आपका कपड़े का अर्ज है
जितनी आपको खुली रखनी है आप पूरा उसको चौड़ाई में फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने फोल्ड कर लिया है और लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 40 इंचेस। में मैंने एक निशान लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ से मैं 14 इंच आसन का निशान लगा लूँगी और यहाँ से इनको मिला लेना है। और हमने क्या करना है, ऊपर से 14 इंच लेंगे एक 40 इंच पे निशान लगा लूँगी मैं यहाँ से। तो एक कुंदा, ये एक आसन हमारे यहाँ से निकलेगा और एक दूसरे पॉइंट से यहाँ से मैं 14 इंच पे निशान लगा लूँगी और एक एक इंच यहाँ से हमने पोंछा लेना है। ये मैंने ले लिया है एक एक इंच और इनको आपस में मिला लूँगी। तो हमारे ये कुंदे आ जाएंगे। इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से हम ये अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे कुंदे। ये 4 कुंदे निकल के आ जाएंगे और यहाँ से ये जो है हमने इधर से थोड़ी सी शेप दे देनी है गोलाई में। तो इस तरह से हो जाएगा और इसके जो जहाँ से ये जुड़े हुए हैं इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 कुंदे। अब हमने इसके पोंछे निकालने हैं। तो पोंछे की लंबाई तो सेम रहेगी। यहाँ से मैं पोंछे ले रही हूँ। 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 40 इंच इसकी लंबाई रहेगी। तो 6 इंच के मैंने ये पोंछे का निशान लगा लिया और यहाँ से मैं 40 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ये है पोंछे। तो गाइस ये भी इजी है सलवार। इस तरह से भी आप सलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो एक पोंछा निकल आया हमारा। यहाँ से रख के आप दूसरा एक और पोंछा भी निकाल सकते हैं इधर से। तो हमारे पास हो जाएंगे 2 पोंछे। अब ये सलवार है, हमने पोंछे, ये जो पोंछे हैं इस तरह से जोड़ लेने हैं। ठीक है, 1 इंच हमने कुंदों में लिया था और 6 इंच ये, तो 7 इंच का हमारा ये पोंछा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से कुंदा लेकर हमने पोंछे के साथ इस तरह से सिलाई लगानी है। ठीक है गाइस, और इस इधर से एक और पोंछा लेकर, एक और कुंदा लेकर हमने इधर से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से ये हमारी सलवार का एक पैर तैयार हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये थी आज की क्लास।
इसमें मैंने 3 तरह की सलवार काटनी आपको बताई है, और सलवार काटने के और भी तरीके हैं, मेन तरीके यही हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सलवार काट सकते हैं। तो गाइस आज की क्लास यहीं तक, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए बाय।